राजस्थान की डबल इंजन बीजेपी सरकार में एक ऐसा मंत्री है जो काम सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को करना चाहिए, वह खुद कर रहा है। वो नाम है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, जो आए दिन बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। खुद जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं और वहां पे छापेमारी करते हैं। ऐसा ही एक मामला आज उन्होंने एक मामले का ऐसा खुलासा किया है जिसको देखकर या सुनकर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हाल फिलहाल एक सूचना आ रही है कि चोमू में, जयपुर के चोमू में एक बड़ी बीज की फैक्ट्री पर, नकली बीज की फैक्ट्री पर उन्होंने छापेमारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संदीप अग्रवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज और किसानों के हक से जुड़ी बेहद गंभीर खबर राजस्थान से आ रही है। अन्नदाता के अरमानों पर डाका डालने वाले, उनकी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह चाटने वाले बीज माफियाओं पर राजस्थान सरकार का अब तक का सबसे बड़ा हथौड़ा चला है। जी हां, खुद सूबे के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के ने कमान संभाली है और जयपुर के चोमू में चल रहे नकली बीजों के एक बहुत बड़े और काले साम्राज्य का पर्दाफाश किया है। इसे आप बीज माफिया पर किरोड़ीलाल मीणा की सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। अन्नदाता के अरमानों पर डाका डालने वाले, उनकी मेहनत की कमाई को खाने वाले और तमाम ऐसे चाटुकारों को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार अपने गिरोह में, या यूं कहें कि अपने आगोश में ले रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो काम मंत्री कर रहा है, क्या वह काम पूर्व में सरकार की एजेंसियां हैं उनको नहीं करना चाहिए था? जरा सोचिए, जो किसान हाड़ कंपा देने वाली ठंड और झुलसाने वाली गर्मी में पसीना बहाकर देश का पेट भरता है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। चोमू के रिक्को स्थित सिल्वर पार्क में एग्रोजेनिक्स क्रॉप साइंस और जीएम एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से फैक्ट्रियों के भीतर जो खेल चल रहा था, उसे देखकर खुद कृषि मंत्री और उनकी टीम भी दंग रह गई। वहां ब्रांडेड और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के नाम पर साधारण और घटिया दर्जे की मूंगफली को चमचमाते पैकेटों में बंद कर किसानों की जेब काटने का काम किया जा रहा था। अवैध रूप से श्री बालाजी एग्रो सीकर के नाम का इस्तेमाल कर बाजार में नकली बीजों की खेप उतारने का यह खूनी खेल खेला जा रहा था। आइए आपको बताते हैं कि जब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी टीम के साथ वहां औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो मौके से क्या क्या बरामद हुआ। जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लाखों के खाली बैग मिले हैं। किसान 510 यानी 510, आरजी 510, एसजी 551 और आरजी 578 जैसी नामी किस्मों के फर्जी नाम छपे हुए लाखों खाली बैग जब्त किए गए। वहीं पर हजारों तैयार पैकेट भी मिले हैं जिनको जल्द ही सप्लाई किया जाना था। हजारों ऐसे पैकेट मिले जो घटिया मूंगफली से पूरी तरह पैक हो चुके थे और बाजार में बिकने के लिए तैयार थे। 60 लाख खाली बोरियों के साथ करीब मौके पर पाई गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह खेल खेलने में कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। लगभग 2 लाख बोरियां साधारण मूंगफली की मिली हैं, जिन्हें मशीनों में डालकर दाना दाना निकाला जा रहा था और हाई क्वालिटी बीज का फर्जी लेबल तक लगाया जा रहा था। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह खेल चल रहा था। इतना ही नहीं, और सुनिए आप, मौके से दाना निकालने वाली और पैकेट सीलने वाली हाईटेक मशीनें भी बरामद की गई है, जिससे कि आम जन को या किसानों को 1% भी भ्रम ना हो नकली होने का। इस महा कार्रवाई के बाद खुद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यह बीज माफिया सिर्फ किसानों की फसल बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके सपने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों और धोखेबाजों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह चेतावनी है उन माफियाओं के लिए, यह चेतावनी है उन बीज माफियाओं के लिए जो फर्जी बीज फैक्ट्री चला रहे हैं और बड़े बड़े नामी ब्रांडेड जो बीज हैं उनके नाम से ये गोरखधंधा कर रहे हैं। साफ शब्दों में चेतावनी दी है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। लेकिन कहानी सिर्फ चोमू तक सीमित नहीं है। जैसे ही जयपुर के चोमू में यह छापा पड़ा, पूरे राजस्थान के बीज माफियाओं में हड़कंप मच गया।
सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग की टीमों ने एक साथ एक ही वक्त पर पूरे प्रदेश में एक बड़ा महाअभियान छेड़ा है। आपको बता दें, जोधपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू समेत कई जिलों में कृषि विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अमानक और नकली कृषि उत्पादक बनाने वाली कई अवैध इकाइयों पर ताले तक जड़ दिए गए हैं। उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया गया है। कृषि विभाग अब इन फैक्ट्रियों के लाइसेंस, इनके पुराने रिकॉर्ड और इनकी सप्लाई चेन को खंगाल रहा है कि आखिर ये नकली बीज अब तक कहां कहां सप्लाई किए जा चुके हैं। इस कार्रवाई को लेकर जहां पूरा प्रदेश भर में सरकार की और सरकार की इस मंत्री की, जिसको हम डिटेक्टिव का नाम दे सकते हैं, तारीफ हो रही है, वहीं पर कुछ सवाल एमटीवी राजस्थान टीम भी करती है। कार्रवाई बहुत बड़ी है और इसके लिए सरकार की पीठ थपथपाई जानी चाहिए और जरूरी भी है। जो अच्छा काम करता है उसको शाबाशी मिलनी भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह है कि इस बड़ी कामयाबी के बाद कुछ बेहद गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर इतने लंबे समय से अन्नदाता की पीठ में छुरा घोंपने वाला यह गोरखधंधा किसकी नाक के नीचे और किसकी सह से चल रहा था? क्या कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं थी, या फिर इसमें किसी बड़ी सांठगांठ का संरक्षण हिस्सा था? उन किसानों का क्या जो पहले ही ऐसी नकली बीज खरीदकर अपनी गाड़ी कमाई गंवा चुके हैं? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द घूमता यह पूरा वाकया है जो आज भी सवाल के जवाब मांगने के लिए आतुर है। खैर, कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि आगामी बुआई सत्र से पूर्व किसानों को केवल उन्नत, प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले बीज ही दिए जाएंगे। पारदर्शिता और किसानों का हित ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बिल्कुल बनी हुई है। जैसे ही कोई और बड़ा खुलासा होगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही और आप देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।